तो एक्सरसाइज 2.5 का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात करना है। मतलब हमें इस तरीके से गुणा नहीं करना है कि हमने एक्स का पहले एक्स में कर दिया, फिर एक्स का 10 में गुणा कर दिया, फिर 4 का एक्स में गुणा किया, 4 का 10 में गुणा किया। इस तरीके से हमें गुणा नहीं करना है। हमें इनमें सर्व समीकरण प्रयोग करना है और सर्व समीकरणों के आधार पर ही इनको हल करना है। तो इस सवाल को हल करने से पहले हम ये देखें कि आखिर कौन कौन सी मुख्य सर्व समीकरण हैं जो हमारी इस प्रश्नावली में यूज होंगी। तो सबसे पहले हम उन सर्व समीकरणों को लिख लेते हैं। तो ये कुछ सर्व समीकरण हैं जो हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो इन्हीं सर्व समीकरणों के आधार पर हमें इन सवालों को हल करना है और जो वो सर्व समीकरण दी गई है उसके बीच एक समानता जोड़नी होगी। जैसे हम यहाँ देखें x + 4 है और x + a है। देखिए x तो दोनों में है। अब यहाँ पर ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, a के बराबर, और ये संख्या हो जाएगी b के बराबर। तो ये जो हमारी सर्व समीकरण है, इन सर्व समीकरण, ये जो सवाल है इन सर्व समीकरणों में से किन सर्व समीकरणों से मैच करता है। पहली ही सर्व समीकरण लिखी है। यहाँ x + a है तो यहाँ x + 4 है, यहाँ x + b है तो यहाँ x + 10 है। ठीक है, मतलब हमारा ये जो सवाल है इस सर्व समीकरण के अनुरूप है। तो यही सर्व समीकरण यहाँ पर यूज की जाएगी। तो पहले हम इस सर्व समीकरण को लिखें, x + a x + b बराबर x + ab। इस सर्व समीकरण के अनुसार a बराबर क्या होगा, 4। पहले x लिखते हैं, x बराबर तो x ही है। a बराबर कितना है, यहाँ की संख्या a के बराबर, यहाँ की संख्या b के बराबर। अब रखते हैं इस सर्व समीकरण में मान। इस सर्व समीकरण, देखो ये वाला जो सवाल है हमारा वो इसके अनुरूप है पूरा। अब इसका विस्तार ये है तो इसमें हम इसके विस्तार में मान रखेंगे। यहाँ x के स्थान पर क्या लिखेंगे, x²। फिर a के स्थान पर क्या लिखेंगे, 4। b बराबर कितना है, 10। x के स्थान पर x ही रहेगा और यहाँ क्या लिखेंगे, a बराबर 4, b बराबर 10। तो x² + 14x प्लस 10 और 4 का यहाँ गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 40। तो ये हमारा आंसर पूरा होगा। अब दूसरा प्रश्न देखिए, x + 8 है और दूसरे कोष्टक में x - 10 है। तो अब ये जो हमारा सवाल है ये किस सर्व समीकरण के अनुरूप है। देखिए ये दूसरी सर्व समीकरण है, x + a x - b। मतलब यहाँ x + a है तो यहाँ x + 8 है, यहाँ x - 10 है तो यहाँ x - b है। मतलब ये प्लस माइनस, पहला सवाल जो था उसमें दोनों कोष्टकों में यहाँ क्या था, प्लस था, लेकिन इस दूसरे सवाल में क्या हो गया, एक में प्लस है एक में माइनस। तो हमारी ये दूसरी सर्व समीकरण लागू होगी। तो अब इसका विस्तार हम इस सर्व समीकरण के अनुसार करेंगे। तो सबसे पहले ये सर्व समीकरण लिखते हैं, x + a x - b बराबर x² + a - b × x - ab। अब यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, जो यहाँ संख्या दी गई है दोनों में एक जैसी है। a बराबर क्या हो गया, 8। b बराबर कितना हो गया, 10। केवल 10 लिखना है, ठीक है, -10 नहीं लिखना है। अब रखेंगे हम इसमें मान। तो यहाँ x के स्थान पर तो x ही रहेगा। यहाँ से a बराबर कितना है, 8 है। b बराबर, पहले माइनस का चिन्ह लगाएंगे, b बराबर 10 लिखेंगे। x के बराबर x ही है और यहाँ माइनस। अब देखिए फिर a का मान रखेंगे 8 और गुणा का चिन्ह लगाकर b का मान रखेंगे 10। तो x² प्लस, अब देखिए यहाँ प्लस माइनस की संख्या घटेगी, 10 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, -2x। और यहाँ इन दोनों का गुणा होगा तो कितना होगा, 80। तो x² यहाँ प्लस माइनस का माइनस रहेगा, -2x -
80। इस तरीके से ये हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ इसका। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ एक कोष्टक में संख्या प्लस में है और दूसरे कोष्टक में संख्या माइनस में है, तो एक बार फिर से यही सरसमीका इस पे लागू होगी, प्लस और माइनस वाली सरसमीका। और तो कोई भी सरसमीका जो यहाँ लिखी है इस पे लागू नहीं हो रही है। तो अब हम ये सरसमीका लिखें, x प्लस ए एक्स माइनस बी बराबर एक्स स्क्वायर ए माइनस बी एक्स माइनस ए बी। तो अब यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, 3x। x के स्थान पर कितना लिखेंगे, 3x। a के बराबर कितना है, 4 है, और b के बराबर कितना हो जाएगा, -5। अब इसके मान रखेंगे इस सरसमीका में, तो 3x स्क्वायर प्लस a बराबर 4 है, b बराबर -5 नहीं करेंगे हम, यहाँ केवल 5 करेंगे, x माइनस ए बराबर 4 और b बराबर 5। देखिए यहाँ कोष्टक लगा है और फिर स्क्वायर है, तो इसका अर्थ ये है कि 3 पे भी स्क्वायर है और x पे भी स्क्वायर है। तो 3 पे स्क्वायर है तो इसका मान कितना होगा, 9, और x पे स्क्वायर रहेगा। अब कोष्टक नहीं है तो इसका अर्थ ये है कि ये स्क्वायर केवल x पर है, और यहाँ ऊपर कोष्टक लगा था तो इसका अर्थ ये था कि जो स्क्वायर है वो 3 पर भी है और x पर भी है। अब यहाँ 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -1। यहाँ से x था और ये 4 और 5 का गुणा किया तो 20, तो 1x को केवल हम x अकेला ही लिखते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा तीसरा आंसर, तीसरे क्वेश्चन का आंसर पूरा हुआ। अब ये चौथा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ y² प्लस 3/2 और दूसरे कोष्टक में है y² - 3/2। तो यहाँ कौन सी सर्वसमीका लागू होती है, प्लस और माइनस के अनुसार देखा जाए तो हमें लगता है कि ये सर्वसमीका लागू होगी, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। लेकिन इस सवाल को ध्यान से देखिए और इस सर्वसमीका को देखिए, यहाँ a वाली संख्या है, यहाँ b वाली संख्या है, तो इसका अर्थ ये है कि यहाँ अलग संख्या है और यहाँ अलग संख्या है। लेकिन इस सवाल में देखिए ये संख्याएं भी दोनों कैसी हैं, एक सी हैं, यहाँ भी 3/2 है और यहाँ भी 3/2 है। जबकि इसके पिछले सवालों में यहाँ संख्या कुछ और होती थी, यहाँ संख्या कुछ और होती थी। जैसे पिछले ही सवाल में देखें, यहाँ 4 था, यहाँ 5 था। तो यहाँ संख्याएं यदि अलग अलग होती तो हम ये सर्वसमीका लागू कर सकते थे, लेकिन यहाँ तो ये संख्याएं भी दोनों कैसी हैं, बराबर। तो अब ये दूसरी सर्वसमीका इस पे लागू नहीं होगी। अब इस पे कौन सी सर्वसमीका लागू होगी, ये वाली, थोड़े अलग तरीके से लागू होगी। अब जो सवाल दिया गया है हमारा वो इसके अनुसार दिया गया है, ठीक है। तो यदि इस रूप में दिया गया है तो हमारा आंसर इस रूप में होता है, और यदि सवाल इस रूप में है तो हमारा आंसर फिर इस रूप में होता है। तो अब हम क्या लिखेंगे, पहले इसको लिखें, पहले हम a धन b a माइनस b बराबर a² - b² होता है। तो यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर संख्या हो जाएगी y² और b बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। अब इसका मान देखिए, सवाल हमारा इसके अनुसार है, अब हमें इसके अनुसार इसको सॉल्व करना है। तो a बराबर कितना है, y², तो y² हमने लिखा। अब स्पेस को देखिए, y² तो पहले से था, अब स्पेस स्क्वायर है तो एक स्क्वायर और किया। अब b बराबर कितना है, 3/2, और इस पे स्क्वायर है तो हमने इस पे स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर पे स्क्वायर है, घात पे घात होती है तो घातों का गुणा हो जाता है, तो y⁻4 हो गया। और यहाँ ये कोष्टक लगा हुआ है, इस पे 2 की घात है, तो ये 2 की घात 3 पर भी है और 2 पर भी है, तो 3 पे 2 की घात मतलब 9 और 2 पे 2 की घात मतलब 4। अब इस 5वें क्वेश्चन में देखिए, ये संख्याएं भी दोनों एक सी हैं और ये दोनों संख्याएं एक सी हैं। तो यहाँ फिर से एक बार कौन सी सर्वसमीका लागू होगी, ये वाली। देखिए इसमें भी a और a दोनों में है और यहाँ b और b दोनों में है, मतलब ये सवाल हमारा इस सर्वसमीका के अनुरूप दिया गया है, तो हम उसी के अनुसार इसको हल करेंगे। तो a धन b
ए माइनस बी बराबर कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए बराबर कितना होगा यहाँ पर 3, बी बराबर कितना होगा 2x। अब इसका मान रखेंगे हम यहाँ पर, तो ए बराबर मतलब 3 स्क्वायर माइनस, तो यहाँ से 9 आएगा, और 2 पे 2 की घात है मतलब 4, और x पे 2 की घात मतलब x स्क्वायर। अब देखिए प्रश्न दूसरा है, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। ये संख्याएं दी गई हैं, संख्याओं के हमें गुणा नहीं करना है, सीधे हमें सर्व समीकरणों का उपयोग करते हुए इन सवालों को हल करना है। हालांकि उत्तर बराबर आएंगे, यदि हम इनका गुणा करें तो जितना आंसर आएगा सर्व समीकरणों के प्रयोग के बाद भी उतना ही आंसर इनका रहेगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन है 103 गुणित 160, तो देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या हो जाती है कि जो 103 गुणित 160 दिया गया है, इसको हम इसके आधार से तोड़ें। 103 मतलब इसका आधार क्या हो गया 100, 100 और 3 कितने हुए 103, और यहाँ 160 लिखा है तो इसका आधार क्या हो गया 100, और अतिरिक्त कितना है 7। तो ये देखो 103 को हम क्या लिखेंगे 100 प्लस 3, और यहाँ से 100 प्लस 7, मतलब ये आगे की संख्या जो है ये आधार समान रहना चाहिए। ऐसा ना हो किसी किसी संख्या में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ 103 है और यहाँ 97 है, ठीक है, तो यहाँ कर दिया हमने 100 धन 3 और यहाँ कर दिया 90 धन 7, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इनके आधार समान होना चाहिए। यहाँ इसका 103 का आधार हम 100 ही ले सकते हैं, 100 धन 3 किया है तो 97 को 90 प्लस 7 मत करो, यहाँ इसको हम क्या करेंगे 100 माइनस 3, ताकि इनके ये आधार कैसे रहें समान रहें, इस बात का ख्याल रखना है। क्योंकि कोई भी संख्या है तोड़ने को तो आप कहीं से भी तोड़ सकते हो उसका आधार लेकर, ठीक है, लेकिन दोनों में एक रूपता होनी चाहिए। अब देखिए 103 को हमने तोड़ दिया, 100 धन 3 कर दिया, 160 को तोड़ दिया, 100 धन 7 कर दिया। अब यहाँ पर जो हमारा सवाल है, इन सर्व समीकरणों में से किस सर्व समीकरण के अनुरूप है। देखिए यहाँ 100 है दोनों में, ठीक है, तो ये सर्व समीकरण देखिए पहली वाली, यहाँ x है यहाँ x है, तो यहाँ 100 है यहाँ 100 है, a बराबर 3 और b बराबर 7, मतलब a और b की संख्या अलग अलग है तो वो ये अलग अलग है, और ये दोनों संख्याएं समान हैं, मतलब पहली सर्व समीकरण ही यहाँ पर लागू होगी। तो हम इसको करेंगे x प्लस a x प्लस b बराबर एक्स स्क्वायर a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये वाली सर्व समीकरण यहाँ लागू होगी। तो अब मान रखेंगे यहाँ पर इसमें, तो a बराबर कितना है 100 है, x बराबर कितना है 100 है, a बराबर कितना है 3 है, b बराबर कितना है 7 है। अब इन संख्याओं के मान रखेंगे हम इस सर्व समीकरण में, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के स्थान पर क्या आ जाएगा 100 स्क्वायर प्लस a के स्थान पर कितना आ जाएगा 3, फिर b के स्थान पर कितना होगा 7, x के स्थान पर कितना होगा फिर से 100 आ जाएगा, और यहाँ a इंटू बी है तो कितने कितने का गुणा हो जाएगा 3 का और 7 का क्या हो जाएगा। तो देखिए अब 100 पे स्क्वायर है, तो जब हम 100 गुणे 100 करेंगे तो हमें 10,000 प्राप्त होंगे। यहाँ 7 और 3 जुड़ेंगे तो कितना होगा 10, और बाहर कोष्टक के कितने हैं 100, तो हम कोष्टक हटाकर इनके बीच में गुणा का चिन्ह कर देते, तो 7 और 3 का गुणा होगा तो 21 आएगा। अब 100 का और 10 का गुणा होगा तो ये कितने होंगे 1000, और यहाँ से 21 मौजूद। अब इन सारे संख्याओं को जोड़िए, तो ये कितना आ जाएगा 11,021।
ये हमारा आंसर हुआ। तो आज हमने बस इतने ही क्वेश्चन हल किए हैं और इसके बाद वाले जो क्वेश्चन होंगे वो हम बाद में आने वाले वीडियो में हल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।